एक दो नहीं, पूरे 5 तरीकों से HCF निकालना सिखाऊंगा। ऑलरेडी मैंने एक मेथड चैनल पे अपलोड कर दिया जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके कैसे हम HCF फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए। मैथमेटिक्स में सीखेंगे HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में नंबर्स को ब्रेक करके हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि हम नंबर्स को कैसे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो जैसे हमें HCF फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है 16 और 24 का। हमने दो नंबर ले लिया और इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे और इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ 16 है, पहला नंबर 16 है, तो 16 को प्राइम नंबर के फॉर्म में हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। पहले तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक से या फिर खुद इटसेल्फ डिविजिबल हो, इसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, फिर उसके बाद प्राइम नंबर होता है 7, 7 के बाद 11, 13, 17। तो ये वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 16 को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर ब्रेक करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2⁴ लिखेंगे, ये हम लिखेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कैसे, तो आप थोड़ा सा डिवीजन का सहारा ले सकते हैं। 16 पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 16, फिर 2 से करिए 2 4 जा 8, फिर 2 से करिए 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो देखिए 1 2 3 4, मतलब 4 बार 2 लिखा है तो आप लिख सकते हैं 2⁴। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या याद है तो डायरेक्टली आप लिखिए 2⁴। तो 2⁴ को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। 4 बार लिखा है तो आप 4 बार ऐसे लिखिए। फिर 24 का नंबर है, 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3, 8 के टेबल में आता है 24। तो 8 × 3, तो 8 को हम फर्दर प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्योंकि 8 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। तो 8 को प्राइम नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2⁵, और फिर 8 × 3 लिखेंगे। 2⁵ 8 होता है, 8 × 3 24 होता है। फिर फर्दर थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2⁵ को हम लिखेंगे कैसे, 2 × 2 × 2, और ये 3 है तो आप 3 लिखिए। आप 24 को भी चाहे तो आप ऐसे कर सकते थे डिवीजन से, यहाँ 24 लिखेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 12 जा 24, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो देखिए 1 2 3, तो 2⁵, और यहाँ 3 लिखा है तो 3 हो गया। तो आप ऐसे भी करके ये फॉर्म कर सकते थे, बना सकते थे। अब हमें क्या करना होता है, HCF के केस में कॉमन लेना होता है। कॉमन मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 को हम कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो अगेन ये वाला 2 भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी कॉमन, और कॉमन लेके मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम। फिर देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस 2 को भी हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ अगेन कॉमन आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, एक्स्ट्रा 2 नहीं है हमारे पास, और यहाँ 3 है और एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई और 3 नहीं है। तो हम स्टॉप हो जाएंगे और जो हमने कॉमन लिया इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और आपको जो ये 8 मिलेगा यही HCF हो जाएगा 16 और 24 का। 8, तो 8 HCF होगा 16 और 24 का। तो इस तरीके से आपको नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और HCF फाइंड आउट करना है। तो कुछ और हम नंबर्स लेंगे और सीखेंगे कि हम HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल हमने लिया है, HCF फाइंड आउट करना है 32 और 48 का। तो हम क्या करेंगे, 32 को प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2⁵, 2⁵, मतलब 2 की पावर में 5 हम लिख सकते हैं 32 को। और फर्दर थोड़ा और आगे लिखना चाहें तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 को। फिर 48 लिखा है, तो 48 को हम लिख सकते हैं 16 × 3, 16 × 3 कितना होता है, 48। तो 16 को हम फर्दर लिखेंगे तो 2⁵4 लिख सकते हैं, 2⁵4 × 3, 2⁵4 16 होता है, 16 होता है, और 16 × 3 कितना होता है, 48 होता है। फिर हम इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व करना चाहें तो 2⁵4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, और यहाँ 3 है तो आप 3 लिख देंगे। और फिर आप क्या करेंगे, कॉमन देख लेंगे, जो कॉमन रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है,
और यहाँ पर भी 2 है, तो एक 2 मिल गया हमें कॉमन। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, एक और 2 मिल गया। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, एक और 2 मिल गया। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, एक और 2 मिल गया। 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम स्टॉप हो जाएंगे। जो कॉमन था हमने ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब यहाँ से आपको 16 मिल गया। और यही 16 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 32 और 48 का। तो इस तरीके से नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और HCF फाइंड आउट करते हैं। तो और कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है HCF फाइंड आउट करना है 72 और 81 का। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो 72 को अगर प्राइम नंबर के फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 9, 8 9 72 होता है। तो 8 × 9 लिखेंगे और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 लिखेंगे और 3 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 3 × 3 लिख देंगे। फिर 81 का नंबर है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में, 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। और इसको फर्दर थोड़ा करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो इस तरीके से आपको प्राइम नंबर के फॉर्म में ये सब थोड़ा याद होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, कॉमन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 तो है ही नहीं और यहाँ पे 2 है नहीं, मतलब 2 तो कॉमन आएगा नहीं। यहाँ 3 है, एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, तो 3 हो जाएगा कॉमन। एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ पर है, तो अगेन 3 हम ले लेंगे। फिर उसके बाद कोई और कॉमन नहीं होता, मतलब यहाँ से 3 मिल गया, यहाँ से 3, एक 3 एक 3, फिर 2 है तो कॉमन तो है नहीं, तो हमें 3 × 3 मिलेगा और इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9, मतलब हमें HCF मिल गया 9, 72 और 81 का। तो इस तरीके से प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करके हम HCF निकालते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे 3 नंबर्स का, जिसको यूज करके हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 24, 32 और 48। इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 24 लेंगे और इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो 24 किसके टेबल में आता है, ये हमें सोचना है। 8 × 3 24 होता है, 8 × 3, तो 8 को हम फर्दर कर सकते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में, 2/3 हम कर सकते हैं और यहाँ 3 लिख देंगे। 2/3 कितना होता है, 8 होता है, और 8 × 3 कितना होता है, 24। ये इतना आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा। तो 2/3 को हम थोड़ा और लिखना चाहें तो 2 × 2 × 2 लिखेंगे और फिर ये 3 है तो 3 लिख देंगे। अब 32 का नंबर है, 32 को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो आपको याद रखना है 32, 2/5 को हम क्या कहते हैं, 32 कहते हैं, 2/5। और इसको लिखेंगे थोड़ा और अच्छे से, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। फिर 48 का नंबर है, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 किसके टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है। 16 × 3 48 होता है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं, × 3 लिखेंगे। फिर 2/4 को फर्दर थोड़ा लिखेंगे, कैसे, 2 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से लिखेंगे। और 3 है तो 3 को भी हम लिखेंगे। अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कॉमन देखेंगे कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 हम कॉमन मिल गया हमें। फिर देखेंगे हम 2 है और यहाँ भी 2 है, अगेन एक और 2 मिल गया। फिर हम देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, अगेन हमें 2 मिल गया। अब देखिए, यहाँ 3 है लेकिन इसमें तो 3 है ही नहीं है, मतलब 3 कॉमन नहीं होगा। और उसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो कॉमन आने का सवाल ही नहीं है। मतलब आपको मिला 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 LCM आ गया, HCF आ गया। HCF आ गया 24, 32, 48 का HCF कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस तरीके से प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर लेना है आपको नंबर्स को, और HCF फाइंड आउट करना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी HCF के बारे में डिटेल नॉलेज हो जाए।